क्या शेयर मार्केट में सफल होने का कोई सीक्रेट है? आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा आंसर है जी हाँ, शेयर मार्केट में सफल होने का सीक्रेट बिल्कुल है। और यह सीक्रेट मुझे भी पता है। ये सीक्रेट मैंने नहीं बनाया है, मुझे तो ये सीक्रेट किसी से मिला है। जी हाँ, शेयर मार्केट में सफल होने का सीक्रेट वॉरेन बफेट जी को पता है और हम सबको उन्होंने ये सीक्रेट दिया है। शेयर मार्केट में उनके 5 सेलेक्टेड गोल्डन स्टेटमेंट है जो मुझे बेहद पसंद है और मैं उन्हें सीक्रेट ऑफ सक्सेस मानती हूँ। नमस्कार एवरीवन, मैं निर्मला माथुर एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा मन से देखें, यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह वीडियो हम सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको देखने के बाद में हमारी पूरी साइकोलॉजी और हमारा शेयर मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ये वीडियो उन 5 तरह के लोगों के लिए है। नंबर 1, जो अपनी जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है और वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सेकंड, ऐसे लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में काफी समय से काम कर रहे हैं और तगड़े लॉस में बैठे हैं। थर्ड, ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में काफी समय से बैठे हैं लेकिन कुछ ऐसा खास प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं। फोर्थ, ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में अभी फिलहाल 1-2 साल से ही एक्टिव हुए हैं। एंड फिफ्थ, ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में अभी आने का प्लान बना रहे हैं और अपने डीमेट अकाउंट खोलने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट गोल्डन स्टेटमेंट है, निवेश साधारण है लेकिन आसान नहीं। जी हाँ, कितने कम शब्दों में वॉरेन बफेट जी ने बहुत बड़ी बात समझा दी। निवेश साधारण है यानी हम आसानी से निवेश कर सकते हैं क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, इसलिए हम बड़ी आसानी से निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या निवेश करना इतना आसान है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। निवेश करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1, अच्छे शेयर्स को नहीं पहचान पाना। सेकंड, किसी भी शेयर को महंगे भाव पर खरीदना। थर्ड, किसी की टिप्स के ऊपर शेयर्स को खरीदना और अपनी स्टडी नहीं करना। फोर्थ, किसी भी शेयर को लॉन्ग पीरियड तक होल्ड नहीं कर पाना और कम प्रॉफिट के अंदर निकल जाना। फिफ्थ, शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह नहीं देखकर सट्टा बाजार की तरह समझना। ये सारे कारण होते हुए भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं लेकिन इसके साथ ये या तो बहुत बड़े लॉस में बैठते हैं या फिर बहुत कम प्रॉफिट में रहते हैं। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट के आर्ट को समझना होगा और बहुत सोच समझ के हमें अच्छे माइंडसेट के साथ और अच्छे हार्ड वर्क और जांच परख के ही किसी शेयर को खरीदना होगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। मार्केट की चाल को समझना होगा और पेशेंस के रूल को फॉलो करना होगा। यदि हम शेयर मार्केट के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली वॉरेन बफेट जी की तरह ही हम बहुत शानदार पैसा शेयर मार्केट से बना सकते हैं। हमारा सेकंड गोल्डन स्टेटमेंट, जोखिम तब होता है जब आप जानते नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो। मैं जब इस स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ तब मेरे सामने बहुत सी ऐसी कहानियां आती है कि उससे 10 लाख का लॉस हो गया, उसे 15 लाख का लॉस हो गया या फिर वो शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया। फिर एक तरफ मुझे ख्याल आता है सेबी की उस रिपोर्ट का जो यह बताती है कि 100 में से 90 ट्रेडर्स लॉस में बैठे हैं। शेयर मार्केट एक बिजनेस है और हमने इसे क्या बना दिया है? इसका आंसर है सट्टा बाजार। जी हाँ, हमने इसे सट्टा बाजार बना दिया है। बहुत से ट्रेडर्स को ये सब पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। एक्चुअली में ट्रेडर्स है बिना एजुकेशन के शेयर मार्केट में आ जाते हैं और वो ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें F&O बहुत अट्रैक्ट करता है और इंट्राडे भी उनको बहुत लुभाता है और वो डेली शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने लगते हैं और वो सोचते हैं कि मैं डेली शेयर मार्केट से पैसा बना सकता हूँ। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उनको पता नहीं होता कि उनको क्या करना होता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है। बस उनकी एक हैबिट बन जाती है कि उन्हें डेली ट्रेड लेना है, उसमें चाहे लॉस होता है तो वो बैठे रहते हैं, कभी कभी लॉस के साथ भी प्रॉफिट भी होता रहता है। वो कई दफे शेयर मार्केट से या F&O से दूर रहने की कोशिश करते हैं और कस्में भी खाते हैं लेकिन फिर वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर F&O में काम करने लग जाते हैं। उसी तरीके से बहुत तगड़े लॉस में वो धीरे धीरे आने लगते हैं। ये कहानी कुछ हजारों ट्रेडर्स की नहीं है, ये कहानी लाखों ट्रेडर्स की है और आज भी शेयर मार्केट में नए ट्रेडर्स इसी प्रकार से आते जा रहे हैं। तो मुझे वॉरेन बफेट जी की यह स्टेटमेंट उन सभी ट्रेडर्स के ऊपर
सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। जोखिम तब होता है जब आप यह जानते ही नहीं है कि आपको करना क्या है। हमारा थर्ड गोल्डन स्टेटमेंट है, रूल फर्स्ट, पैसे का नुकसान मत करो। रूल सेकंड, फर्स्ट रूल को मत भूलो। एंड रूल थर्ड, कर्ज में मत फंसो। दोस्तों, हम शेयर मार्केट में क्यों आते हैं? लॉस करने या प्रॉफिट करने? डेफिनेटली सभी का गोल होता है प्रॉफिट बनाने का, लेकिन ज्यादातर लोग नुकसान में रहते हैं क्योंकि वे लगातार काम करते जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर और अपना नुकसान करते जाते हैं और फिर भी नहीं संभलते हैं। वे अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से और बैंक से कर्ज लेकर काम करते जाते हैं। ये वॉरेन बफेट जी की यह सीख उन सभी लोगों पर सटीक बैठती है। शेयर मार्केट की का पहले नॉलेज लेना चाहिए और नॉलेज के आधार पर ही हमें शेयर मार्केट में काम करना चाहिए, ना कि हमें किस्मत के सहारे शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। लॉस हो गया और फिर भी हम काम करते जाते हैं। इसी कारण से हमें स्टडी करनी चाहिए और शेयर मार्केट में अच्छी तरह से काम करना चाहिए। कि कर्ज लेकर आगे बढ़ना मूर्खता है। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें से हम जितना निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही हम फंसते चले जाएंगे। तो वॉरेन बफेट जी की इस सीख को हमें फॉलो करना चाहिए और फॉलो करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारा फोर्थ गोल्डन स्टेटमेंट, अपने सामर्थ्य के दायरे में निवेश करते रहो। वॉरेन बफेट जी का ये स्टेटमेंट हमें हमारे कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, लोअर क्लास, मिडिल क्लास सभी को रटा देना चाहिए। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि वॉरेन बफेट जी ने मात्र 11 साल की उम्र में निवेश स्टार्ट कर दिया था। निवेश में कंपाउंडिंग का फायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है। लॉन्ग टर्म में बहुत छोटी सी रकम भी लाखों रुपए में कन्वर्ट हो जाती है और आने वाले 10 से 15 सालों में वो हमारी लाइफ को काफी हद तक चेंज कर देती है। यदि हमारी मंथली जो हमारा सामर्थ्य है 1000 रुपए का है तो आप 1000 रुपए से इन्वेस्ट शुरू करें, और यदि हमारा सामर्थ्य 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करने का है तो 500 रुपए इन्वेस्ट करें। जल्द से जल्द शुरू करें, कम से कम रुपए में इन्वेस्टमेंट शुरू करें और लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें। आज करोड़ों रुपए की मंथली एसआईपी हो रही है। मंथली एसआईपी वह मैजिक है जो आने वाले 15 से 20 सालों में हमारी लाइफ को काफी हद तक बदल सकती है। और वॉरेन बफेट जी का ये स्टेटमेंट हमें गरीबी से उठाकर अमीरी के शिखर पर बिठा सकता है। क्या हम नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में या भविष्य में हम और हमारे बच्चे सुरक्षित और अच्छी लाइफ, खुशहाल भरी लाइफ जी पाए? जी हाँ, सभी चाहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते रहें। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट गोल्डन स्टेटमेंट, हमेशा वह काम करो जिसे तुम चाहते हो। आपको अपने लिए सोचना है। ये स्टेटमेंट हमें खुद से जोड़ता है। जब करियर डिसीजन की बात आती है तो हमें वह करियर चुनना चाहिए जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करें और जिसे करने में हमें खुशी मिलती हो। लेकिन करियर चुनते समय हमें अपने आप से पूछना होता है कि क्या मैं इसको कर सकती हूँ? क्या इस काम में मैं अपना 100% दे सकती हूँ? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपको इस काम में अपने आप को पूरे डेडिकेशन के साथ लगा देना चाहिए। वैसे तो ये स्टेटमेंट पेरेंट्स को समझने की ज्यादा नीड है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अपनी पूरी बातों को बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं और वे उनके करियर को पूरी तरह से अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, न कि जिद्दी बॉस की तरह कि जिसने कह दिया कि ये करना है तो करना ही है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लाइफ में सफलता पाने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमने जो काम किया है उसमें हम सफल हो ही जाए। हमें अपने आप को समय के अनुसार अपडेट करते रहना चाहिए और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। किसी की नकल नहीं करना चाहिए और अपने माइंड को यूज करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।